नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में इस वक्त आसमानी आफत का कहर चारों तरफ है और इसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल संभाग में दिखता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना सब मिलकर मोर्चा संभालें, बचाव कार्य में जुटे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। आफत को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई मंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, धरातल पर उतरकर लोगों को बचा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही, सवाल उठा रही है, सवालों के जवाब मांग रही। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि कुदरत के सितम से जब हालात बेकाबू हैं, तब इस दौर में क्या सिस्टम की वाकई कोई बड़ी लापरवाही है जिसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है? इस पर बात होगी। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जल प्रलय, आसमानी आफत से हालात बेकाबू, बाढ़ से हाहाकार, अलर्ट पर सरकार। जिनके घर टूट गए हैं, घर बह गए, घर गिर गए, उनके मकान नए बनवाए जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। भारी बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बीच अब खुद शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है। मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द बांट रहे हैं। सरकार भले ही बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शासन प्रशासन ने वक्त रहते इंतजाम किए होते तो ये हजारों गांव बाढ़ में नहीं डूबते। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पार्टी के नेता भी अब प्रशासनिक सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप खुद सुनिए। सिंचाई विभाग, जिसे हम WRD कहते हैं, और मौसम विभाग के आपस में तालमेल का न होना, प्रशासनिक दृष्टि के सूझबूझ का परिचय न देने का परिणाम है कि इस भीषण त्रासदी को अपन सब झेल रहे हैं। जाहिर है बीजेपी नेता अनूप मिश्रा का ये बयान अब बीजेपी के गले के फांस बन गया है। दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 7 अगस्त को ग्वालियर चंबल के दौरे पर जा रहे हैं। कमलनाथ इस दौरान बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे। जाहिर है बाढ़ की सियासत का असर विधानसभा के मानसून सत्र में भी नजर आएगा। ये सरकार फेल हो चुकी है, क्योंकि आजकल मौसम विभाग पहले बता देता है कि कहाँ बाढ़ की स्थिति आएगी, कहाँ पानी ज़्यादा गिर रहा है। तो ये एनडीआरएफ को लेके पहले से ही इनको सरकार को तैयारियां करना थी, लेकिन जब लोग डूब गए, पुल टूट गए, सड़क धंस गई, तब जाके ये एक्शन में आई है। दरअसल अनूप मिश्रा की नाराजगी सिर्फ सिस्टम से नहीं है, बल्कि उनकी नाराजगी तो सिंधिया खेमे से भी है। भले ही ये लड़ाई अंदरूनी हो, लेकिन अब सतह पर आ गई है। सिंधिया गुट के विरोधियों को भी मौका मिल गया है। सिंधिया और उनके समर्थकों को नाकारा बताना, अनूप मिश्रा के बयान के बाद कांग्रेस के आरोपों को भी बल मिल गया है। कांग्रेस पहले दिन से ये दावा कर रही है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान की खबरों के बाद भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ। मंत्री अपना चेहरा चमकाने के लिए भोपाल में डटे रहे, लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला तब मंत्री मैदान में आए। हालांकि बीजेपी नेता सरकार के बचाव में कह रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट था और पूरा सिस्टम बचाव कार्य में मुस्तैद है। बाढ़ की ये आपदा सामने है और उसके कारण तमाम प्रकार की अधोसंरचना को नुकसान हुआ है, उसके कारण तमाम प्रकार के लोग संकट में फंसे हैं। इस पर मुझे लगता है कि कहीं कोई किसी भी प्रकार की राजनीति का कोई कारण नहीं है। बाढ़ को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सैलाब ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। इलाके की नदियां उफान पर हैं, वहीं बांधों के गेट खोलने के बाद खतरा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर आसमानी आफत को लेकर सियासत में भी बाढ़ आई हुई है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
तो बारिश जैसी हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। जिस तरह के हालात हैं वो सबके सामने हैं और इस पर दोनों तरफ के बयान ये भी आपने सुने हैं। सरकार सक्रिय है, मंत्री सक्रिय हैं, मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, ज़मीन पर उतरकर एरियल सर्वे कर कामों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि पहले से जो पूर्वानुमान था, अगर इस पर वक्त रहते एक्शन मोड दिखता तो हालात ऐसे नहीं होते। दूसरी तरफ सरकार कहती कि इस समय सब मिलकर और तेजी से काम करें, जल्द राहत मिलेगी। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत काबिल नेता जुड़े हैं। अब्बास हफीज साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आशीष अग्रवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। अब्बास हफीज साहब, विपक्ष का कल भी ये कहना था, आज भी ये कहना है, लेकिन अब इसमें एक नई बात यह कि अनूप मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि पूर्वानुमान होते हैं, अगर उसका हम ढंग से इस्तेमाल करते, कोऑर्डिनेशन होता दो विभागों का, तो बेहतर स्थितियां बनती। कांग्रेस को क्या वाकई लगता है कि वर्षा की वजह से नहीं बल्कि अव्यवस्था की वजह से, जो आपस में सामंजस्य तालमेल कम है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है? देखिए पुनीत जी, एक बात बहुत साफ है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी ये कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, राहत कार्यों के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के जनता को फायदा पहुंचाने के लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन उसके लिए जवाबदेही जो तय होना है वो उससे बरी नहीं हो जाती कोई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमने कहा था कि इन्होंने जो उनके इनपुट्स थे मौसम विभाग के, उसको इग्नोर किया, इन्होंने लापरवाही बरती। और लापरवाही बरतना ठीक है, आपको नुकसान हो, आपके संगठन नुकसान हो, समझ में आता है, लेकिन लापरवाही से जानमाल का नुकसान जनता का हो जाना, ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि इन्होंने अलर्ट के ऊपर के बावजूद भी सही तैयारियां वहां नहीं की। पहली बार नहीं है कि शिवपुरी में बाढ़ आई है, इससे पहले भी यशोधरा जी वहाँ मौजूद थी कुछ साल पहले जब बाढ़ आई थी, उससे भी नहीं सीखा। आज की तारीख के अंदर ये जवाबदेही तय करने का समय होता है कि किस गलती से, किसकी गलती से क्या हुआ है। 2 लाख रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी, क्या काफ़ी हो जाएगा? क्या वो जिंदगियां वापस लौट जाएंगी? क्या वो घर वापस बस जाएंगे? घर आप बनवा भी देंगे, कमाने वाला नहीं रहा, वहाँ पर पूरे जो संसाधन थे ख़त्म हो चुके हैं, मवेशी ख़त्म हो चुके हैं, आपने हर चीज़ की कीमत तय करी, वो भी बहुत कम तय की। 2 लाख रुपया मुआवजा आज की तारीख के अंदर बहुत कम है। अगर आपको मुआवजा देना है तो 50-50 लाख रुपया का मुआवजा आप जारी कीजिए। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब विपक्ष में थी अभी 15 महीने, एक बाढ़ के हालात मध्य प्रदेश के दूसरे कोने में आए थे, तब यही मांग इनकी भी थी। आज इनको क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। हमारा मुआवजा तुम्हारा मुआवजा नहीं होना चाहिए। आज की तारीख के अंदर आप 50 लाख का मुआवजा तय कीजिए। हमने पहले भी कहा था, और अब कौन कह रहा है? अनूप मिश्रा जी। अनूप मिश्रा जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ही नहीं हैं, एक लंबे पार्लियामेंट्रियन रहे हैं वो, और उनका बड़ा पृष्ठभूमि रही है। उसके साथ साथ जल संसाधन मंत्री रहे हैं। जल संसाधन मंत्री होने के नाते उनको बहुत तजुर्बा था। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट जी को कहा लिख के, इससे पहले जब बारिश हो रही थी, बढ़ रही थी, कि यहाँ पर ग्वालियर जो जिला है उसके पूरे के पूरे बांध खाली पड़े हुए हैं, तालाब खाली पड़े हुए हैं। और ये जो पूरा, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपके दर्शकों को, ये जो पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड डैम्स हैं, ये मतलब शिवपुरी के डैम से लेकर ग्वालियर वगैरह सब तरफ पानी एक जगह से जब छोड़ा जाता है तो वो पानी आगे जाता है। यहाँ पर धान के जो किसान थे ग्वालियर में मांग कर रहे थे पानी को तरस रहे थे वो, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने, सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। और ये भी नहीं सोचा, ये अनूप मिश्रा जी के बोल हैं, कि ये भी नहीं सोचा कि ये पानी कहाँ जाएगा। तो जल संसाधन मंत्री जी क्या कर रहे थे? जल संसाधन मंत्री जी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी क्या यहाँ पे? साथ के साथ देखिए, आप बदकिस्मती कहें या किस्मत कहें, जल संसाधन मंत्री वहां पर ग्वालियर के प्रभारी मंत्री भी हैं, और ये पानी छूट के प्रभारी मंत्री के प्रभार वाले जिले में आना था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया। अब यहां पर यह कहें कि क्या आप अनूप मिश्रा जी की बात से सहमत नहीं है? भाजपा के प्रवक्ता जी बता दें, क्या यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी? भाजपा में इस्तीफे तो किसी के होते नहीं है। सरकार जो बनती है वो मंत्रियों के इस्तीफे कभी नहीं लेती है, बल्कि उल्टा साथ खड़े रहते हैं उनकी गलतियों में, उनकी नाकामियों में। आज लेकिन आपकी गलती, आपकी नाकामी से मध्य प्रदेश के एक वर्ग इतना परेशान हो चुका है, जान माल का नुकसान है, उसको आप कभी नहीं चुका सकते हैं। मुआवजा बढ़ाइए और गलतियां जो जवाबदेही है वो तय कीजिए, जवाबदेही तय करके कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि मंत्री से लेकर आगे तक जाइए। आशीष जी, सक्रियता जो भी दिख रही है, पूर्वानुमानों के बाद अगर इस पर एक्शन होता तो क्या नुकसान कम होता? क्या आपका मानना है? अनूप मिश्रा जी ने कोऑर्डिनेशन पर सवाल उठाए, 2 डिपार्टमेंट के सूचनाओं के सही इस्तेमाल न करने की भी उन्होंने बात कही। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती पुनीत जी। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं मानव से परे होती है, और ये जिस क्षेत्र में जिस तरह की तबाही हुई है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, और मैंने वहां पर काफी बुजुर्ग लोगों से पूछा
फीडबैक लिया कि क्या उनकी याददाश्त में कभी इस स्तर पर फ्लड लेवल हुआ। 70 80 साल के बुजुर्गों ने कहा कि आज तक उन्होंने इस तरह का नजारा नहीं देखा। तो जब इस तरह का नजारा इतने सालों में कभी घटित नहीं हुआ तो कहां से कोई पूर्वानुमान। और कांग्रेस की बातों में मत जाइए। देखिए, कांग्रेस का तो आदत ही है सवाल उठाना और आपदा में अवसर तलाश कर। अभी कोरोना की 2 वेव निकली, कांग्रेसी क्या कर रहे थे? भ्रम फैलाते दिख रहे थे, झूठ परोस रहे थे, कोई सेवा कार्य नहीं कर रहे थे। आज 2 तरह के लोग आपको समाज में दिख रहे हैं इस बाढ़ के समय में भी। एक जो बनाने वाले हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान, वो रात भर जाग के जायजा ले रहे हैं, कंट्रोल सेंटर्स में जा रहे हैं, जनता के बीच उतर रहे हैं, उनको रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से बात करके वायुसेना उपलब्ध करा रहे हैं, सेना के लोगों को मदद कर रहे हैं ताकि कोई भी जान माल का जो नुकसान है वो कम से कम किया जा सके। उसके बाद जनता में एक विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? जिस आशा पर इस समय जनता की नाव टिकी हुई है उसी को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अब्बास जी बैठे हुए हैं, एक नेता दिखा दे अपना फुटेज में, एक कार्यकर्ता दिखा दे जिसमें 2 रोटी खिलाई हो। अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो इनके सर्वे सर्वा है, वो तो अभी तक दिल्ली से कब ग्वालियर आएंगे और आके क्या करेंगे ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। तो कांग्रेस की तो आदत है सवाल उठाना। इन्होंने तो सेना पे भी सवाल उठाए थे, सर्जिकल स्ट्राइक पे। इन्होंने तो देश के वैज्ञानिकों पे भी सवाल उठाए थे जब उन्होंने वैक्सीन इजाद की थी। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाए थे। तो इनकी बातों में मत जाइए। इस समय राजनीति छोड़ के त्वरित आवश्यकता है कि आप जनता की भलाई की, राहत कार्य की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठन, हमारा जो मातृ संगठन है उसके स्वयंसेवक, सेवा भारती बड़े स्तर पर बचाव कार्य कर रहे हैं, राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, राहत शिविरों में लोगों को भोजन कपड़े उपलब्ध करा रहे हैं। और कांग्रेस वही अपनी घिसी पिटी राजनीति, इस आपदा में भी अवसर तलाशने वाली। और जब जब इन्होंने आपदा में से अवसर तलाशे, जनता ने इनको बेअवसर कर दिया। पुरी जी, आने वाले चुनावों में देखिएगा कांग्रेस को इसी क्षेत्र से इस नकारात्मक राजनीति के लिए कितनी मुंह की खानी पड़ेगी, जनता तय। चलिए अब्बास साहब, सुना आपने, ना तो इस राय से इत्तेफाक है सत्ता पक्ष का कि कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है और ना इस तरह की आपदा पहले कभी आई। 19 नवंबर 2019 हमारी सरकार थी, कमलनाथ सरकार थी। गांधी सागर डैम है मध्य प्रदेश का, बड़ा डैम है। वहां बाढ़ के हालात जैसे बने थे, हुकुम सिंह कराड़ा जी जल संसाधन मंत्री थे, उसी वक्त फौरन वहां पहुंचे थे। यहाँ जल संसाधन मंत्री जी के पते नहीं थे, लेकिन वो उसी वक्त पहुंचे थे। वो वहां डेरा डाल के बैठे थे। बाढ़ के जो हालात बने थे उससे बड़ा हादसा हो सकता था, डैम के ऊपर नुकसान पहुंचने की संभावनाएं थी, पर उस सबको काबू पा लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मंदसौर जिले के विधायक हैं, मंत्री होते अगर सिंधिया समर्थकों को नहीं बनाना होता, यशपाल सिसोदिया जी ने आरोप लगाए थे कि प्रभारी मंत्री जल संसाधन, इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनकी लापरवाही है, इनके लिए क्या वो राजनीति का वक्त था? क्या वो राजनीति हो रही थी या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था? इस वक्त अगर हम आपके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कह देते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं कि साहब कहीं दिख नहीं रहे हैं। क्या हमारे पास सरकारी संसाधन है? क्या हमारे पास मंत्रालय हैं? क्या हमें हेलीकॉप्टर मिलेगा? अपने मंत्री महोदय की आपने मांग के ऊपर उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया, जो वहां जाना चाहते थे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, हमें छोड़ दीजिए आशीष जी, हम राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है तो ठीक है, छोड़ दीजिए आप हमको। लेकिन अनूप मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? आपके वरिष्ठ नेता हैं, मैं और आप जिनको बचपन से देखते आ रहे हैं, और आपके क्षेत्र से आते हैं अनूप मिश्रा जी, एक पृष्ठभूमि से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके परिवार से रहे हैं, जल संसाधन मंत्री रहे हैं वो आपकी सरकार के अंदर, और बड़े पार्लियामेंट्रियन हैं। अनूप मिश्रा जी कोई मामूली बात नहीं है। कद की बात करें तो शिवराज जी से ऊपर का कद माना जाएगा कई जगह के ऊपर। उनके आरोपों के ऊपर आप क्या कहेंगे? मुझे छोड़ दीजिए, अपने माननीय नेताजी के आरोप बताइए ना, जो वो कह रहे हैं। वो भी तो यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी को कि अभी भी आप में गुटबाजी चल रही है। सिंधिया समर्थक मंत्री वहां दोनों जगह पे हैं, ग्वालियर में तुलसी सिलावट जी हैं और शिवपुरी के अंदर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं। इन लोगों की लापरवाही पे क्या गुटबाजी में सवाल उठाए जा रहे हैं या एक संजीदा व्यक्ति के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं? ये आप तय कीजिए, लेकिन आप जवाब दीजिए बातों का, आरोपों का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। देखिए, इस पूरे जो भी इन्होंने अभी अपनी बात को रखा, उसमें कहीं पर भी ये नहीं बता पाए कि इनका कार्यकर्ता 2 रोटी लेके क्यों नहीं निकल पा रहा। कौन से कमलनाथ ने इस बात का आह्वान किया है कि इनका
कार्यकर्ता फटे पुराने कपड़े ही दे आए कम से कम उन लोगों को जो बेघर हो गए। इनका कोई नहीं बता पाएंगे, ये तो सिर्फ ऐसी ही बातें कर पाएंगे राजनीति की, क्योंकि इनका चरित्र ही नकारात्मक हो चुका है। अनूप मिश्रा जी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो जरा ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के लिए भी क्या कह चुके हैं, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कुल मिला के उन्होंने किस बेसिस पे ये बात रखी है ये वही बता सकते हैं। परंतु आप तो मुझे ये बताइए कि इस आपदा के समय में कांग्रेसी अवसर क्यों तलाश रहे हैं? आप हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, जो इतने बड़े उद्योगपति हैं कमलनाथ, उनका तो स्वयं का खुद का हेलीकॉप्टर है, उनके तो बहुत सारे उद्योगपति मित्र हैं, वो कुछ उद्योगपति मित्रों से कुछ अपनी राहत सामग्री उपलब्ध करा के हेलीकॉप्टर से कुछ एक हवाई दौरा करके कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को ही आवाहित कर देते कि यहाँ पे जाके कुछ बचाव कार्य करें। अरे वो तो राजनीति करने में लगे हैं, और ये चरित्र जनता बेहतर ढंग से कांग्रेस का समझ गई है। बहुत शर्मिंदगी की बात है। तीसरी और ये आशीष जी से अपेक्षित नहीं है। आशीष जी एक बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। आशीष जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो चेहरा है जो सही बात रखने वाले हैं। लेकिन आज वो भी 3000 करोड़ की लागत के पुल बह गए इनके क्षेत्र के अंदर, जो इनकी सरकारों के अंदर बने, उस भ्रष्टाचार के ऊपर भी मौन है। और आज सवाल वो जवाबदेही तय कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की। यहाँ पर ये बात आपको देखनी पड़ेगी, हम नहीं, आपके अपनों ने सवाल एक छोटा सा सवाल जो अब यहाँ पर आशीष जी जो अब अब्बास साहब उठा रहे हैं, ये सबके जहन में उन तस्वीरों को देखकर आया। इतने सारे पुल पुलिया सड़क जो आप ही के शासनकाल में बनवाई गई थी, जिनको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करने में स्वयं यहाँ मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय कह चुके हैं कि इनको रिस्ट्रक्चर करने में वक्त लग जाएगा। अभी तो पहले आप बचा लें, इसके बाद उनके भोजन पानी की व्यवस्था, इसके बाद जब दोबारा से उन इलाकों की तरफ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से आपको खड़ा करना पड़ेगा। क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार, क्या इसमें कोई दिक्कत, या ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ऐतिहासिक बाढ़ इस वजह से हुआ? इस पर उत्तर लूंगा। तो बारिश और बाढ़, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसके बने हालात को कंट्रोल करने के लिए अब जो मुस्तैदी, क्या ये पहले लाकर इसको हम थोड़ा कम कर सकते थे? इस पर विपक्ष के कुछ सवाल, इस पर आम लोगों के जहन में भी कुछ शंकाएं रही हैं। आशीष जी, एक सीधा सवाल है, बहुत सारे पुल पुलिया सड़क, और हम सुन रहे थे प्रदेश के बिजली मंत्री को, ऊर्जा मंत्री को, वो स्वयं कहते हैं कि करोड़ों का नुकसान इसमें हुआ है, कई सारे सेंटर्स तबाह हो गए जिनको दोबारा लगाना पड़ेगा। पोल्स की तो गिनती नहीं, 1000 के ऊपर तो वो कल ही बता रहे थे। ये जितना भी नुकसान हुआ है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की वजह से हुआ, या इनको वक्त रहते या भ्रष्टाचार की जांच करके इसका पता लगाएंगे कि क्या इसमें कोई दोष था? देखिए, ये नुकसान तो बाढ़ के कारण ही हुआ है, परंतु अब ये जो पुल टूटे हैं उसको निश्चित ही सरकार ने संज्ञान में लिया है, और संज्ञान में लेके पीडब्ल्यूडी ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जो 1 सप्ताह में इन पुल के टूटे जाने के कारणों पे अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसा अपेक्षित है। उसके बाद हम तय कर पाएंगे कि क्या ये डिजाइन फॉल्ट था, क्या ये क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम थी, और इसमें कहीं ना कहीं कोई करप्शन की बू है या नहीं है। परंतु आज राहत के समय, जब त्वरित राहत की आवश्यकता है, कांग्रेसियों को ये बू कहां से आने लगी? मैं भी एक दूसरे चैनल पर था, तो एक मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि ई टेंडर नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेसी बिना सोचे समझे जब प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूं, आज जो आवश्यकता है वो इंस्टेंट रिपेयर की आवश्यकता है। जिनके पास भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, जिनके घर टूट गए, जिनके मवेशी बह गए, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई, आज उनको हौसला और राहत सामग्री उपलब्ध कराने का विषय है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो मुआवजे पर भी सवाल उठा रहे हैं आशीष जी। उन्होंने आपके सामने यहां भी कहा है कि मुआवजा आप जितना मांगते थे 15 महीने में, आप क्या दे रहे हैं, और जितनी दरें तय की वो बहुत कम है। देखिए, वे कथनी से नहीं करनी से अंतर होता है। 10 साल यूपीए सरकार रही, तो यूपीए के सरकार में कब कब 50 लाख रुपए बाढ़ पर दिए गए, ये मुझे बता दें अब्बास हाफिज जी। बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता है, परंतु आजकल ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें कैसे करने लगे मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, आप दोनों बेहद विद्वान हैं और आप दोनों से बेहद तर्कपूर्ण बातचीत की उम्मीद तमाम दर्शक और हम करते हैं। ये मैं निसंदेह तौर पर कह सकता हूँ। दूसरे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, कहां पर 50 लाख रुपए बाढ़ पीड़ितों को मिल गए? अब्बास साहब, सिर्फ जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनसे आशा तोड़ना चाहते हैं, कर रहे हैं।
आशीष जी को रोक दीजिए, वो बोल चुके, मैं बोल लेता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष जी के पास कोई जवाब इस वक्त है नहीं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि डिफेंड करना है उनको पार्टी का। ये वो बड़े भारी दिल से बैठे होंगे यहाँ पर, उनके क्षेत्र की बात है, उनके संभाग की बात है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष जी से मैं जितने सवाल कर रहा हूँ, उनके पास उनके जवाब नहीं है, बल्कि उनके पास जवाबों की जगह सवाल हैं। सवाल इतिहास के हैं, सवाल वर्तमान के नहीं हैं। जवाब वर्तमान के देने चाहिए, वो जवाब नहीं दे सकते हैं। चलिए ठीक है, उनकी मजबूरी है। मेरे सवाल के साथ साथ, कांग्रेस पार्टी के सवालों के साथ साथ अनूप मिश्रा जी के सवाल हैं। अनूप मिश्रा जी ने यह कहा कि पुराने पुल रह गए हैं, पुराने पुल वहीं के वहीं हैं, जो हमारी सरकारों के अंदर बने थे वो पुराने पुल वहीं के वहीं हैं, लेकिन जो आज के पुल हैं वो बह गए हैं। तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार की बात होती है। अगर ऐसी आपदा थी तो पुराने भी, चोट तो उनको भी पहुंचती, लेकिन हमारे ऊपर कृपा है ऊपर वाले की कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त थे। तो यहाँ पर आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इनके सवालों के जवाब देना कुछ जरूरी है, क्योंकि दर्शकों को भ्रमित कर देंगे। इन्होंने हमारे ऊपर सवाल पूछ लिए कि भैया सरकार तो छोड़िए, आप बताइए कि आपने क्या किया। हमारी युवा कांग्रेस की टीम वहां लगी हुई है, हमारे 2 विधायक निरंतर वहां लगे। यशोधरा राजे जी का मुझे नहीं पता कहां है इनकी, लेकिन प्रागीलाल जाटव जी करेरा के विधायक निरंतर बाढ़ग्रस्त पीड़ित लोगों के अंदर जाके उनको खाना बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरा केपी सिंह कक्काजू पिछोर के विधायक हैं, केपी सिंह कक्काजू जी जो है बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, वो भी लगे हुए हैं निरंतर। ये सारी बातें इस वक्त, देखिए कोई इंसान होगा वो सब लगेंगे वहां पर, लेकिन आज सरकार की जिम्मेदारी से आप भाग जाएंगे तो आगे ये हालातों पे कैसे काबू पाएंगे। ठीक है आशीष जी, सवाल जो मेरे हैं, आप उन सवालों के जवाब चाहिए या सवालों के बदले ऐतिहासिक सवाल? बहुत बड़ा चिंता का विषय है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या हुआ है, गलती कहाँ हुई है, किससे हुई है, क्यों अलर्ट के ऊपर नहीं आगे जारी किया गया पानी, बहुत सी चीजें। ये एक जिम्मेदार चैनल है और मैं चाहता हूं एक प्लेटफॉर्म ना बने जनता में झूठ और भ्रम परोसने का। मेरे मित्र जवाब नहीं दे पाए कि यूपीए के समय में कब 50 लाख रुपए बाढ़ पीड़ितों को मिला, जहां पर दूसरे राज्यों में इनकी सरकार है, जहां पर बाढ़ आई वहां पर इन्होंने कितना पैसा दिया ये नहीं बता पाए। ये तो मध्य प्रदेश में सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और इसीलिए सीमित हो चुके हैं। चलिए, ये जितने भी अपने नेता और कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, चलिए इस बात पर विचार करिएगा, चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। इस बात पर विचार करिएगा कि क्या ये पर्याप्त है, क्या ये पर्याप्त है? 50 लाख हो या 2 लाख हो या मवेशियों के लिए जो आपने तय किया है या जो घरों के लिए तय किया है, क्या वो पर्याप्त है? क्या वाकई भ्रष्टाचार की वजह से नए पुल ढहे? क्या वाकई में कोई कोऑर्डिनेशन या सूचनाओं का सही वक्त पर इस्तेमाल ना करने से, क्योंकि आज उससे दोगुनी परेशानी में पूरा प्रशासन, सरकार, मंत्री, हर व्यक्ति दिखता है। तो क्या वास्तव में वक्त रहते ये नहीं हुआ? इसके जवाब जरूर जनता तक पहुंचने चाहिए, और वो जनता जो इसे भोग रही, झेल रही, वो इन जवाबों को शायद अपनी तरफ से जानती है, समझती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।